हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई करेंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए साथियों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है दो संख्याएं 1:3 में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। तो साथियों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी। दो संख्या है, उनका रेशियो दे रखा है साथियों 1:3। कहा जा रहा है इन दोनों का जो योग है वो दे रखा है 240। ठीक है साथियों, उसका योग कितना दे रखा है 240। तो पूछा जा रहा है कि उनका अंतर कितना होगा। तो साथियों 1 और 3 कितना होगा 4। 1 और 3 4। ठीक है, यानी कि योग दे रखा है कितना 240। तो दोनों को जोड़ेंगे 1 और 3, 4 का वैल्यू कितना दे रखा है साथियों तो 240। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 240। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 बटा ये 4 कहाँ आ जाएगा भागा में। ठीक है ना, तो भाग देंगे इससे। तो 4 6 24, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 के बराबर। ठीक है साथियों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा साथियों तो 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, तो 2 का मान क्या होगा। तो 1 का वैल्यू कितना है 60, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2 से हम लोग 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि अंतर निकल करके आ जाएगा। यानी 4 दूना 120। 3 में से 1 गया 2, 2 से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120, यानी कि दोनों का अंतर ठीक है 120 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। 2 में कहा जा रहा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों जो नल है, नल को हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना देर में भरता है तो 16 घंटे में। ठीक है साथियों, जब नल को चालू कर दिया जाता है तो जो टंकी है उसके तली में छेद है, यानी कि नल भी चल रहा है और छेद होने के कारण पानी भी नीचे छेद के कारण रिस रहा है, यानी कि नल ए और प्लस जो छेद है उसको हम बी मान लेते हैं। दोनों काम करते हैं तो कितना देर में 24 घंटे में जो टंकी है भर जाता है। ठीक है साथियों, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 बड़ा है, 16 से भाग नहीं लगेगा, तो 24 दूना 48, जो 48 16 और 12 24 दोनों से क्या है विभाज्य है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया 48। 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, ये 24 से भाग देंगे इसमें 24 दूना 48। ठीक है साथियों, तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि टंकी की जो छेद है उसको खोल दिया जाए तो जो टंकी भरी हुई है तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो बी है वो किस रेशियो से पानी को निकाल रहा है। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, ये ए और बी दोनों मिलके 2 यूनिट क्या कर रहा है भर रहा है ए और निकाल रहा है बी, तो 2 यूनिट यहाँ पर काम हो रहा है। और ये अकेला जो नल भर रहा है तो 2 यूनिट भर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का जो यूनिट है कितना है 2 में से
जो ए का वैल्यू है कितना 3 घटाएंगे, ठीक है साथियों, तो कितना आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है। तो बी का मान कितना हो जाएगा साथियों, जो ए और बी का मान कितना है 2, 2 में से ए का घटा रही है, यानी कि बी जो है -1 इतना क्या है खाली करेगा, प्रत्येक जो घंटे है इतना यूनिट वो क्या करेगा खाली करेगा। तो कहा जा रहा है कि 48 यूनिट जो है टोटल कितना है 48 यूनिट क्षमता वाला टंकी है, इतना को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस में होगा 1 बटा 48 है ना, या इसको जब माइनस में आ गया तो ये होता है क्या कि ये खाली कर रहा है, ठीक है ना साथियों। तो 48 मिनट में क्या करेगा, 48 घंटा दिया है तो घंटा में ये क्या हो जाएगा खाली कर देगा, यानी कि जो टंकी में छिद्र है वो क्या करेगा भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 5:4 तथा 2:3 में है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 बर्तन है साथियों, पहले वाले बर्तन को ए मान लेते हैं और दूसरे वाले को बी, ठीक है। तो दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले बर्तन में, और फिर दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है साथियों। तो पहले वाले में जो मिल्क है वो 5 है और वाटर का रेशियो जो है 4, दूसरे में 2:3 में दे रखा है, ठीक है साथियों। तो कहा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों बर्तनों को कि मिश्रण में जो है आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं। पहले 5 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9, तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 2 ऊपर रखेंगे, 2 3 5, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है साथियों। और कहा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी क्या हो आधा हो जाए, यानी कि 1/2 आधा हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे और इधर लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसमें से ये घटाकर इधर लिखेंगे, ठीक है साथियों। एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। चलिए 5/9 में से क्या करेंगे 1/2 माइनस करेंगे, ठीक है, और इधर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें से घटाएंगे, यानी कि दोनों में जो बड़ा होगा बड़ा में से घटाते हैं। 1/2 क्या है 2/5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 1/2 में से घटाएंगे किसको 2/5 को, ठीक है साथियों। तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और दोनों का 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है तो 10। इधर भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो 2 5 जा ये 10 हो जाएगा, ये 1 9 जा 9 हो जाएगा माइनस में, और 2 और 9 का एलसीएम कितना होता है तो 18 हो जाएगा साथियों। माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको 10 में से 9 गया 1/18 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों को रेशियो निकालेंगे, यानी कि 1/10 और ये हो गया 1/18, 2 से कटा देते हैं इसको, 2 5 10 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है। तो ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, 9 इधर चला जाएगा 5 इधर चला जाएगा, यानी कि आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है साथियों। यानी कि इसका जो है अनुपात क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल की बात की जाए, मूलधन की, तो मूलधन दे रखा है साथियों 988 रुपया, ठीक है। और जो रेट है, दर दे रखा है 18%, ठीक है साथियों। और टाइम भी दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों साधारण ब्याज के बारे में जो भी कुछ पूछे, है ना, समय पूछ दे, रेट पूछ दे, या मूलधन पूछ दे, या SI, जो भी कुछ पूछे, एक ही फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे और जो भी निकालना होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PR इंटू टी बटा 100। P क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल। R क्या है, दर यानी रेट, और T क्या है, समय, ठीक है, अपॉन 100। इसी पे रख देंगे हम लोग और इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग। P कितना दे रखा है, तो P यहाँ है 988। R कितना है, तो 18%, और समय कितना है 5 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, 2 से करेंगे 2 9 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 ठे 72 का 2 हो जाएगा, 9 ठे 72 और 7 79 हो जाएगा। हाथ में 7 बच गया, 9 9 81 और 7 88 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 88, 9.1 अंक के बाद में डेसिमल पड़ जाएगा, ठीक है साथियों। इतना रुपया क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, ठीक है साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P दे रखा है प्रिंसिपल 10,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट जो रेट है वो दे रखा है 6% वार्षिक, ठीक है। और टाइम आपसे पूछा जा रहा है, और एक चीज और दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है साथियों, साधारण ब्याज दे रखा है कितना, तो 450 रुपया, ठीक है। तो आपसे समय पूछा जा रहा है कि इतना रुपया का इस दर से इतना होने में कितना समय लगेगा साथियों। तो चलिए सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। SI का फॉर्मूला लिखेंगे और उसी पे हम लोग रखते जाएंगे और जो निकलना होगा वो निकल जाएगा। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है साथियों। तो SI की बात की जाए तो SI का वैल्यू क्या दे रखा है 450 रुपया। तो SI की जगह पर हम लोग 450 रुपया लिख देंगे। P का मान कितना है, तो 10,000 रुपया। R कितना है, R दे रखा है 6%, और समय नहीं पता है, इसको निकालना है अपॉन 100, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है
इधर लाते हैं 60, ये क्या है 100 है, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 600, और ये t बराबर कितना हो जाएगा 450, इधर चला जाएगा। ठीक है साथियों, फिर क्या करेंगे t का वैल्यू निकालने के लिए ये जो गुना है ये क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी कि 450 अपॉन 600, ये 0 से 0 चला गया है ना। और हम लोग क्या करेंगे 15 से कटा लेते हैं, 15 या 45 और 15 चौका 60, यानी कि 3/4 ये वर्ष आया है ना साथियों। तो महीना में इसका ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे महीना में निकालने के लिए क्या करेंगे 3/4 है उसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9, ये क्या हो गया 9 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है साथियों, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बताना है। साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपया, ठीक है। जो रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है SCI और SI का अंतर कितना होगा। तो साथियों पहले क्या करेंगे हम लोग SI निकालेंगे और फिर CI निकालेंगे और उसका अंतर कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI पहले निकाल देते हैं। SI होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है साथियों। तो इस पे रख देते हैं, SI हो जाएगा हम लोगों का क्या है P 1000, R कितना है 10% और T क्या है 2 साल, तो 2/100, ये 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 दहाई 20 दहाई 200 रुपया क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। आपसे पूछा जा रहा है अगला हम लोग निकालेंगे क्या CI कंपाउंड इंटरेस्ट। साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है 10%। 10% का मतलब क्या है 10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 चला गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे कितना हुआ 10। तो साथियों इसको हम 0 को हटा दें जो कैंसिल आउट हो गया है, तो ऊपर जाएंगे हम लोग, ये 1 और 10 कितना हो जाएगा 11 और नीचे क्या हो जाएगा 10। साथियों ये 10 है उसका 1 वर्ष का 10% के दर से जो ब्याज हुआ 1 रुपया ब्याज जुड़ करके ये क्या, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है 2 वर्षों का क्या निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। यानी कि ये 10 है 11 हो गया बटा 10, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर इसलिए देंगे क्योंकि टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 11 121 और ये क्या हो जाएगा 10 दहाई 100। साथियों यहाँ पर ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया, यानी अमाउंट हो गया। तो 100 रुपया 9 देकर का मूलधन कितना दे रखा है साथियों 1000 रुपया दे रखा है, इससे कितना गुना ज्यादा तो 10 गुना ज्यादा, ठीक है साथियों। तो क्या करेंगे हम लोग ये जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा इतना 9 होकर इसके कितना गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 से 10 गुना ये क्या दे रखा है
मूलधन दे रखा है, तो सॉरी साथियों, थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए क्या करेंगे, ये क्या है मूलधन, और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। यहाँ पर साथियों मूलधन लेकिन 100 न होकर क्या है 1000 दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान करें तो ये क्या है 1000 क्या है 100 का कितना गुना ज्यादा है, तो 10 गुना ज्यादा है साथियों। तो अमाउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मिश्रधन भी क्या हो जाएगा 111 न होकर के 10 गुना ज्यादा, यानी कि 121 पे एक ठो जीरो पड़ जाएगा, यानी 1200 क्या हो जाएगा 10 रुपया। तो साथियों यहाँ पर क्या हो गया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जब ये क्या है ये अमाउंट हो गया है ना, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे किसकी, CI की, तो मूलधन कितना है 1000 और ये मिश्र धन आया है 1210, तो घटा लेंगे 1210 में से, तो क्या हो जाएगा 1000 घटा लेंगे तो आ जाएगा 210। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो CI है और SI का अंतर कितना होगा, तो साथियों CI क्या हो गया 210 और SI कितना आया है 200 रुपया, तो 210 में से 200 गया कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा 10 रुपया। साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथियों परिमिति की बात की जाए, पहले आयत है, आयत क्या होता है रेक्टेंगल की बात की जाए तो उसमें आमने सामने की जो भुजा क्या होती है बराबर होती है, यानी ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ठीक है साथियों। और ये दोनों आमने सामने की ये भी भुजा क्या होती है बराबर होती है। इसको यदि हम B मान लें तो ये भी B होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कहा जा रहा है जो आयत है उसकी परिमिति की बात की गई है, परिमिति और जो लंबाई है, ठीक है साथियों, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है, तो परिमिति 16 है और लंबाई 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति बराबर आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर लंबाई का मान कितना है 5 और परिमिति का टोटल कितना दिया हुआ है, यानी परिमिति का मान है 16 के बराबर, ठीक है साथियों। 2 रहेगा, L की जगह क्या रखेंगे 5 है ना, प्लस ये B है, B रख देंगे, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा ये 16 बराबर क्या हो जाएगा 2 से 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 से B में गुना होगा तो 2B हो जाएगा प्लस 2B, यानी 2 पचे 10 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे B में तो 2B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 16 में से ये 10 इधर माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2B, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 16 में से 10 गया 6 बचेगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा 2B। आगे इधर करते हैं, यदि 2B बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देंगे प्लॉट देंगे, 2B को इधर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 6 इधर चला आया। B की बात की जाए तो B बराबर क्या हो जाएगा 6, ये 2 गुना में है इधर तो यहाँ क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो 2 को नीचे ले लेते हैं तो 2 से 3 टाइम चला गया, यानी कि B का मान कितना आ गया 3। तो साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो बताना था। तो यानी ये ब्रेथ हो गया, यानी कि लंबाई चौड़ाई का मान कितना आ गया 3 और लंबाई का क्या है 5, तो यानी कि L और B का रेशियो क्या हो जाएगा
5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 50% की कमी की जाती है। तो कहा जा रहा है जो नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले क्षेत्रफल के मुकाबले कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आ जाएगी। तो साथियों चलिए इसको सोल्व करते हैं। यदि डायरेक्ट हम लोग ट्रिक की बात की जाए, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक ये है कि जो प्रथम वाला क्या दे रखा है, लॉस या प्रॉफिट, वो दे रखा है। तो फॉर्मूला है क्या, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस पर भी आप बना सकते हैं साथियों। तो पहले क्या कहा जा रहा है, 25% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि प्लस में रहेगा क्या 25, ठीक है साथियों। वृद्धि यानी बढ़ाना तो पॉजिटिव रहेगा आगे, ठीक है। चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। और फिर कहा जा रहा है जो चौड़ाई है उसमें क्या करा जा रहा है, 50% की कमी कर दी जा रही है ना। यानी कि माइनस में लिखेंगे क्या 50, एक्स की जगह पर 25 हो गया, माइनस वाई की जगह पर क्या हो गया माइनस 50, ठीक है। और फिर क्या है, तो माइनस है, माइनस लिखेंगे। x इंटू वाई कह रहा है, यानी कि 25 और 50 को गुना कर देंगे। 25 गुना क्या हो जाएगा 50 और बटा 100। साथियों ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 25 125 पर एक जीरो पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 25 25 125 और एक जीरो पड़ जाएगा। तो इसको मिटा कर लिख देता हूँ क्या, 125 पर जीरो पड़ गया और नीचे क्या है 100 है, तो इसको रख देते हैं। साथियों 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक के बाद हम डेसिमल डाल देंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आउट हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्या है 25 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से क्या करेंगे 50 और 20, 50 और 12 क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 62.5। ये जीरो रखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और क्या करेंगे उसमें से 25 माइनस इतना है, तो क्या करेंगे जब घटाएंगे इतना में से इतना तो क्या आ जाएगा 37 पॉइंट क्या हो जाएगा 50, यानी कि इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये माइनस में कमी आ जाएगी, ठीक है साथियों। इतना प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये एक आंसर हुआ, यानी एक मेथड हुआ। ये क्या है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात की जाए तो सेकेंड मेथड, इसको थोड़ा सा चलिए यहीं पे हम समझा देते हैं। जो सेकेंड मेथड है, यानी कि जो आयत का लंबाई और क्या होता है चौड़ाई, ये क्या हो गया उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्रथम बार यानी मान लिए कि हम लोग जो मेन आयत है उसका क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये क्षेत्रफल हो गया। और क्या करा जा रहा है, लंबाई में 25% की वृद्धि करा जा रहा है, यानी कि 100 प्लस 25 यानी 125 बटा 100। लंबाई में क्या करेंगे 25% की वृद्धि, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे 125 बटा 100, यही करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 125 बटा 100, ठीक है साथियों, गुना। अब क्या है चौड़ाई, चौड़ाई में क्या कहा जा रहा है कि 50% कमी, यानी कि जो चौड़ाई है उसमें क्या करेंगे 100 में से 50 घटा लेंगे बटा 100, इतना करना है आपको। यानी 100 में से 50 गया 50 बटा 100। तो चलिए क्या करेंगे 50 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे पहले वाले में से जब इतना हम घटाएंगे तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, जितना प्रतिशत आएगा वही इसमें कमी प्रतिशत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं 25 से कटाएंगे 25 25 125, 25 चौका
100, ये 50 दूना क्या हो जाएगा साथियों 100 हो गया। यानी कि ऊपर क्या है 5 है, यानी कि 5 LB ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 5 LB और नीचे क्या है 8 है। ठीक है साथियों, और ये पहले वाला क्या है एरिया है, और ये क्या हो गया नया वाला, ये क्या हो गया पहले वाला, और ये क्या हो गया नया वाला, ये नया वाला एरिया हो गया। तो साथियों जब हम लोग कमी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कितना कमी हुआ। तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी LB में से घटा लेंगे, LB में से क्या करेंगे घटा लेंगे, LB में से घटा लेंगे किसको 5 LB को। तो ये LCM हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8 LB में से 5 LB गया कितना हो जाएगा 3 LB, और नीचे क्या हो जाएगा 8 और 1 का LCM 8 ही हो जाएगा। यानी कि जो कमी है वो 3 LB अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और जो पहले वाला क्षेत्रफल क्या था LB था, तो LB लिखेंगे और गुना में 100 हो जाएगा, ये 1 छुपा है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे यहाँ पर इधर कर देता हूँ 3 LB अपॉन 8 तो रहेगा और ये पलट जाएगा। ठीक है, जब ये गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और LB नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया LB और गुना 100। देखिए यहाँ पर ये LB से LB कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 4 से करेंगे तो 25 चौका 100, और ये 4 से करेंगे तो 4 दूना 8। साथियों ये क्या हो जाएगा 25 3 75 बटा 2, यानी कि जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से भाग दिए 2 3 6 बचेगा 1, 1 पर 5 15 हो गया, तो 2 7 14 हो गया, फिर बचेगा 1 तो डेसिमल हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 37.5% इसका क्या हो जाएगा जो कमी प्रतिशत, यानी कि लेस प्रतिशत कितना हो जाएगा साथियों 37.5% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको दोनों फॉर्मूला से समझ में आया होगा साथियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो चलिए साथियों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक टंकी है जो किस रूप में है, उसका जो स्ट्रक्चर है बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन कैसा होता है तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है साथियों, कहा जा रहा है कि जो उसका डायमीटर है, व्यास क्या है, व्यास दे रखा है 14 मीटर। ठीक है साथियों, व्यास कितना है तो 14 मीटर है। और फिर कहा जा रहा है जो इसकी ऊंचाई है वो कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है साथियों, जो ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है साथियों। ठीक है, और जो इसकी धारिता है, धारिता दे रखा है कितना 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो कितना इतना दे रखा है। ठीक है, तो साथियों यानी कि आप लोगों को निकालना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दीजिए। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर रख देते हैं। आयतन कितना दे रखा है, यानी कि धारिता तो 1848। ठीक है, और ये क्या है पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी यानी कि व्यास जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं डायमीटर, डी बोलते हैं, वो दिया है कितना 14 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा
आर हो जाएगा इसका डी का आधा होता है यानी कि 7 मीटर। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर रख देंगे। 7 को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है, स्क्वायर कह रहा है यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या हो जाएगा, ये एच दे रखा है तो एच रखेंगे। क्यों? क्योंकि एच हम लोगों को पता करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 7 से ये 7 चला गया। ठीक है साथियों, अब देखेंगे ये 11 से कटने वाला है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 5 हो गया, और इसको 8 8 16। ठीक है साथियों, तो 16 में से 5 गया 11, यानी कि 11 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे चेक करें, तो इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है ना, विभाज्यता जांच के लिए। तो चलिए इसको हम लोग 11 से काटते हैं। ये 11 से कटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 कम 11, बचेगा कितना 7। 7 पर पड़ेगा ये 4, तो 11 छक 66, बचेगा कितना 8। 8 पर 8 88 हो गया, तो 11 8 88, ये हो गया कैंसिल। साथियों 2 से देखते हैं, 2 8 16, 2 चौका ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा है 7, तो 84 को काटेंगे तो 12 टाइम जाएगा। ठीक है साथियों, इधर क्या बचा, सिर्फ एच बचा हुआ है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच को इधर लेते हैं, 12 इधर चला जाएगा, यानी कि 12 मीटर क्या हो जाएगा। जो बेलन की जो टंकी है उसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कहा जा रहा है, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो साथियों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुभुज की बात की जाए तो वैसा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजा वाले होते हैं। और इसमें बहुभुज की बात की जाए तो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बने जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो साथियों कहा जा रहा है जो बहुभुज का अंतः कोण है, अंतः कोण है साथियों, और बाह्य कोण का जो अनुपात है, बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है साथियों, कितना दे रखा है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है 7:2। साथियों जब बात की जाए कि जो दोनों ये कोण है, बाह्य कोण और अंतः कोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो इसको याद करना होगा। अंतः कोण की बात की जाए, ठीक है ना, कोण का जो वैल्यू क्या होता है, दोनों का सम कितना 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का जो योग होता है कितना होता है साथियों, तो 180 डिग्री होता है। तो साथियों यहाँ 7 दिया है अंतः कोण का रेशियो, और बाह्य कोण का रेशियो कितना है 2। तो 7 और 2 9 के बराबर क्या है 180 डिग्री। तो 1 का क्या हो जाएगा वैल्यू साथियों, 9 से भाग दे देंगे 180 में, यानी कि 20 आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 सते 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है साथियों, और अंतः कोण की बात की जाए यानी कि 20 दूना 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कहा जाए कि जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जब निकालना हो तो क्या करेंगे साथियों, 360 डिग्री अपॉन जो बाह्य भुजा है उसकी जो एंगल है वो हो जाए, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है साथियों, यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या जब निकालना हो तो 360 में जो उस बहुभुज की बाह्य कोण होगा उससे हम भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा
उस बहुभुज की टोटल भुजाओं की संख्या निकल करके आ जाएगा साथियों। तो चलिए इधर देख लेते हैं। चलिए यहीं पे कर देता हूँ। क्या है 360 में भाग देना है किससे, जो बाह्य कोण है उसका टोटल वैल्यू कितना है हम लोग का 40 डिग्री। ठीक है साथियों, तो 40 डिग्री से हम लोग भाग दे देंगे। ये 0 से 0 गया और ये 4 9 36, यानी कि साथियों 9 क्या हो जाएगा, टोटल जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है 7:2, दोनों को 7 2 9 के बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि एक का मान क्या हो जाएगा 20, 20 से 140 डिग्री जो अंतःकोण का मान हो जाएगा, और 20 दूना 40 डिग्री क्या हो जाएगा बाह्य कोण का मान। तो बहुभुज की जो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या किससे निकलता है, तो 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला है साथियों, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको भाग देंगे जब 360 में बाह्य कोण से, तो आपका भुजा की संख्या निकल करके आ जाएगी साथियों। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर था। आई होप कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।